यक्षिणी शरीर नहीं मारती, वह नजर मारती है, वह लालच मारती है और वह हवस मारती है। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ डर की कहानी नहीं है, यह कमजोरी की कहानी है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में बिल्कुल आम, लेकिन रात होते ही उस पेड़ के पास हवा भी रुक जाती थी। लोग कहते थे वहां एक यक्षिणी रहती है, खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही मर्द अपनी सोच खो बैठते हैं। उस रात एक जवान लड़का शहर से लौट रहा था, अकेला, चांद आधा था और रास्ता बिल्कुल सुनसान। तभी उसने उसे देखा, सफेद कपड़ों में खुले बाल और चांदनी में चमकता हुआ शरीर। वह मुस्कुरा रही थी, ऐसी मुस्कान जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए। डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। लड़का कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। यक्षिणी धीरे धीरे पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, जलता हुआ था, लेकिन लड़के ने उस जलन को भी प्यार समझ लिया। वह उसके कान के पास बोली, तुम जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है, जो मेरी खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। लड़का उसके प्यार में डूब चुका था। उसने पूछा, तुम कौन हो? और तभी उसकी मुस्कान रुक गई, उसकी आंखें काली हो गई, बाल हवा में अपने आप उठने लगे, उसका शरीर धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज रात में गूंज उठी। मैं वही हूं जो मर्दों की कमजोरी से जीती है। उसके पैर पीछे की ओर मुड़ गए, नाखून लंबे हो गए, दांत नुकीले और खूबसूरती एक पल में खौफ बन गई। लड़का चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही मर गई। यक्षिणी उसके कान के पास आकर बोली, यह प्यार नहीं था, यह सिर्फ भूख थी। सुबह गांव वालों ने बरगद के नीचे सिर्फ एक लाश देखी। चेहरा ऐसा जैसे उसने मौत को सामने से देख लिया हो, और उसके पास मिट्टी पर बने हुए उल्टे पैरों के निशान। लोग कहते हैं यक्षिणी शरीर नहीं मारती, वह नजर मारती है, वह लालच मारती है और वह हवस मारती है। इसीलिए अगर रात को कोई खूबसूरत आवाज तुम्हारा नाम ले तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि अगर यक्षिणी ने तुम्हें पहचान लिया ना, तो अगली कहानी तुम्हारी होगी।